पार्ट पर ट्रांसफर होते हैं या मूव होते हैं। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। कैसे क्या होंगे? उसके पैरों पर चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा कैसे होते हैं बेटा? स्टिकी। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर याद करना क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपके। दूसरा, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेलिंग जोन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट वीडियो। अब बेटा हम पूछ लेते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट बता देते हैं आपको कि किस चीज के बारे में पढ़ाया जा रहा है। आज आपको खुद से एज्यूम करना है कि हम किस चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं। मैं एक ऐसी चीज हूं जो एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली मूव कर जाती हूँ। मेरा काम है, मैं हवा के साथ उड़ के इधर आ जाती हूँ, मैं पानी के साथ बह जाती हूँ। मेरे को इधर से उधर ट्रेवल करना बहुत ज्यादा पसंद है। बताओ बेटा कौन है वो? पोलन ग्रेन्स। ठीक है बेटा, तो इस आज की वीडियोस में हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? पॉलिनेशन। ठीक है, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो कि है चैप्टर 1 क्लास 12 के सब टॉपिक है जो आपका प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है, जिसमें आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव आपको पढ़ा दिया गया। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको पॉलिनेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है बेटा? बेसिक सी डेफिनेशन है। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर ट्रांसफर होते हैं या मूव होते हैं। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। कैसे प्लांट के अंदर? जिसके अंदर फ्लावर कंटेनिंग जो प्लांट होता है उसी में तो होंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट या एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या है व्हाट इज पॉलिनेशन। इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पॉलिनेशन क्या है? एक तरीके की प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? जिसके अंदर प्लांट क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अगर पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो रिप्रोडक्शन ही तो होगा, नया फॉर्मेशन ही तो होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, नई सीड फॉर्मेशन होगी। तो मेनली किस चीज को फॉलो करता है बेटा? रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट क्या कर पा रहे हैं? रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एक नया प्लांट जनरेट कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या है आपका? उसके अंदर हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी? फ्लावर की होगी। अब फ्लावर के अंदर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये क्या हो गया आपका? एंथर। ये हो गया आपका स्टिग्मा। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमेन। इसको बोलते हैं, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया जिसको हम पेस्टेलिया कार्पेल बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है आपके? पोलन ग्रेन्स। यही तो ट्रांसफर हो रहे हैं मेल से फीमेल में, तो इन्हें मत भूल जाना। बिना पोलन ग्रेन्स के कैसे ट्रांसफर करोगे? उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ? हमारा एक फूल है, उसपे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स है। अब क्या हुआ? पॉलिनेटर्स आए। पॉलिनेटर्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, विंड हो सकती है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हनी बी आई। वो क्या किया उसने? वो फ्लावर पे आकर बैठ गई। ठीक है, तो उनके जो बेटा लेग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं, मतलब जो आपके सॉरी पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं, जिससे वो क्या होंगे? उसके पैरों पर चिपक जाएंगे। आकर बैठी, पोलन से स्टिक हो गए किस पर? हनी बी के पैरों पर। अब हनी बी एक ऐसा तो नहीं है कि एक फूल पे आगे बैठ गई तो दूसरे फूल पे नहीं जाएगी, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। तो इसी वजह से जो पोलन ग्रेन्स उसके पैर पे स्टिक हुए वो क्या होंगे? जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगी तो पोलन ग्रेन्स भी तो आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। अब हमें पता है स्टिग्मा क्या है। स्टिग्मा पर जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इजीली जाके शेड हो जाते हैं। तो पोलन ट्रांसफर हुआ, शेड हुए, अब पोलन ट्यूब के थ्रू क्रॉस होंगे, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, उसके बाद आपका क्या हो जाता है बेटा? फर्टिलाइजेशन। एट द एंड मेन क्या है इसका? मेन वर्क क्या है बेटा? पॉलिनेशन हेल्प करता है एक नई लाइफ जनरेट करने में। जब आप पॉलिनेटर्स पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड फॉर्मेशन होगी, तो एक नई लाइफ ही तो जनरेट होगी, नया फ्लावर ही तो बनेगा, नया फ्रूट्स बनेगा। तो बेसिकली क्या होता है? पॉलिनेशन इक्वल्स टू लाइफ। ठीक है, ये हो गई आपकी पॉलिनेशन प्रोसेस। अब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब एक स्टोरी है किस किस तरीके से ट्रांसफर हुए। ठीक है, देख लेते हैं। अब इसमें क्या है? सबसे पहले हमारी हनी बी है। हनी बी आई किसके पास? फ्लावर के पास। वो उसको देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई। क्यों? क्योंकि फ्लावर बहुत कलरफुल है। ठीक है, कलरफुल है, हमें पता था कौन सा पार्ट था जो
अट्रैक्ट करने में हेल्प करता था? पेटल्स जो होते हैं बेटा आपके वो अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं। तो वो अट्रैक्ट हुई, उसने कहा वाओ लिली यू लुक अमेजिंग। ठीक है, कैन आई कम क्लोजर, क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ? तो फ्लावर ने क्या जवाब दिया? मतलब उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, उसमें क्या है, यस ऑफ कोर्स बजी यू आर वेलकम। उसने उसको अपने पास बुला लिया। जब वो उसके पास आई, फ्लावर के पास, अब वो उसके ऊपर बैठ गई, तो फिर से क्या होगा, उसके पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, उसके पैरों पर चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा कैसे होते हैं बेटा, स्टिकी। ठीक है, तो क्या हुआ, वाओ सो टेस्टी। क्यों? उसने क्या कहा कि जो तुम्हारे फ्लावर का जो रेशा है वो क्या है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। उसने उसको थैंक यू बोला। उसके बाद क्या हुआ, उसके जो पोलन ग्रेन्स थे वो उसके पैरों पर चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह राइड के लिए स्टार्ट हो गए। हिचिंग राइड, क्या स्टार्ट की उन्होंने, राइड करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे गई तो पोलन ग्रेन्स क्या हुए, उसके साथ उड़ के चले गए। और वो क्या हुआ, रोजी के पास पहुंची। अब रोजी ने भी उसका ऐसे ही वेलकम किया। अब वो उसके ऊपर भी बैठ गई। तो उसमें क्या हुआ कि वो पोलन ग्रेन्स इजीली शेड हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया या नया फ्लावर जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके के डिलीवरी का वर्क करते हैं। मतलब कंपनी से आपने कोई भी पार्सल उठाया, उसको डिलीवर्ड करके आओगे, इसी तरीके से ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर्ड कर देते हैं। तो एज अ डिलीवरी ये क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, अब इसमें क्या आते हैं बेटा, इसमें आते हैं आपके दो टाइप के प्लांट्स, मोनोशियस और डायोशियस। अब मोनोशियस और डायोशियस में क्या डिफरेंस है वो पढ़ लेते हैं। बेटा मोनोशियस में क्या है, मोनोशियस है सिर्फ एक हॉस्टल। हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर क्या है, कंबाइंड हॉस्टल भी होते हैं, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल सेपरेट भी होते हैं। तो क्या है कि जो कॉलेज के डीन वगैरह थे उनके पास स्पेस कम था, वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, उसीलिए उन्होंने क्या किया कि बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल को एक ही जगह पर सेटल कर दिया। तो क्या है, हमारा एक ही घर है, लेकिन उसके अंदर क्या है बेटा, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, मेल फ्लावर भी है, सॉरी एक सेकेंड, क्या है, मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है आपका, फीमेल भी प्रेजेंट है। तो वो क्या कहलाता है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। जब मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होंगे तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। इसी के अंदर आता है बेटा आपका एक ओपन, एक क्लोज्ड। ओपन कौन सा बेटा, एक होता है आपका चास्मोगेमस, अभी नेक्स्ट देखेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये तो करा रहा है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, एक बहुत ज्यादा अमीर है, उसने भी नया कॉलेज वगैरह खोला, उसने क्या किया कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी गर्ल्स बॉयज हॉस्टल को, उसने क्या किया, गर्ल्स हॉस्टल अलग बना दिए, बॉयज अलग बना दिए। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसे ही है कि इसके अंदर मेल पार्ट डिफरेंट प्लांट पे अवेलेबल है, फीमेल डिफरेंट पे है। तो इसके अंदर हो गए आपके टू हाउसेस। तो ये क्या कराता है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जिसके अंदर बेटा आपका प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर आपका डिफरेंट हो जाता है, वो तो है आपका सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। लेकिन जिसके अंदर प्लांट भी डिफरेंट हो गया, फ्लावर भी डिफरेंट हो गया, तो वो तो क्रॉस पॉलिनेशन ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन, जिसके अंदर वो डिफरेंट हाउसेस का यूज कर रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ एक हाउस है, सेम हाउस के अंदर ही क्या कर रहे हैं वो, मतलब रह रहे हैं, एक ही हॉस्टल में रह रहे हैं। ठीक है, ये अब अभी अभी हमने बोला था एक आपका ओपन होता है, एक आपका क्लोज्ड होता है। अब सबसे पहले आपका हम देख लेते हैं चास्मोगेमस, और दूसरा होता है आपका क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अब चास्मोगेमस कैसा है बेटा, ओपन है, खुला हुआ है। अगर वो खुला हुआ है तो उसमें क्या होगा बेटा, आपका ऑटोगेमी जो है आपकी रेयर होगी। ऑटोगेमी किसमें होती है, सेल्फ पॉलिनेशन में। जब खुला हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सेम फ्लावर के ही वो आएंगे, पोलन ग्रेन्स तो कहीं से भी उड़ के आ सकते हैं। तो इसमें क्या होती है कि ऑटोगेमी इसमें क्या हो जाती है आपकी, रेयर हो जाती है। एक सेकेंड, चास्मोगेमस में क्या होगा, ऑटोगेमी कैसी होगी बेटा आपकी, रेयर। ऑटोगेमी हो गई आपकी रेयर। उसके बाद क्लिस्टोगेमस क्या है, वो क्लोज्ड है। अब क्लोज्ड है तो उसमें क्या होगा, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जब वो बंद है, उसके अंदर मेल फीमेल पार्ट है, तो बाहर से आने के तो चांसेस है नहीं। तो उसके अंदर क्या होता है बेटा आपका, इसके अंदर सिर्फ
ऑटोगेमी ही होती है, ओनली ऑटोगेमी प्रेजेंट। इसके अंदर आपकी कैसी हो सकती है, एक्सिनोगेमी भी हो सकती है। ऑटोगेमी तो रेयर हो रही है कि ऑटोगेमी भी कभी कभी हो जाएगी, लेकिन बाहर से भी तो आ सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी तो हो सकता है। तो ये आपके दो टाइप के फ्लावर हैं, एक ओपन है आपका, ये ओपन हो गया, दूसरा फ्लावर आपका कंप्लीटली क्लोज होता है। ये आपका बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी में जाके देखना, आप क्लियर समझ पाओगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं इनके टाइप्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिनेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट्स वगैरह क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब पॉलिनेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए याद रखना बेटा, पॉलिनेशन जो कराते हैं विंड। विंड क्या है बेटा, आपके अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कौन से होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, अबायोटिक जो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। तो अबायोटिक में तो विंड आ गया आपका, जो बटरफ्लाईज और मोथ्स हैं वो क्या है आपके बायोटिक कंपोनेंट्स। आंट्स हो गई, बेटल्स हो गई, फ्लाइज मक्खी हो गई, बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए। ठीक है, उसके साथ साथ आपके वेस्प हो गई और बीस, ये कुछ आपके पॉलिनेटर्स हैं जिनको आप याद रखना बेटा। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमने अभी काफी बार पढ़ा कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, इनमें क्या डिफरेंस है, पढ़ लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अभी हमें पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, कि जिसके अंदर पोलन सेम फ्लावर और बिटवीन फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब या तो फ्लावर भी सेम होगा जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके अवेलेबल होंगे, या फिर प्लांट डिफरेंट हो सकता, प्लांट सेम हो सकता है, सॉरी प्लांट एक ही रहेगा लेकिन फ्लावर उसके डिफरेंट हो जाएंगे, वो होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें आता है आपका ऑटोगेमी और दूसरा जिटोनोगेमी। क्या आता है बेटा, जिटोनोगेमी। ये दो क्या होते हैं बेटा, आपके सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जांपल है। इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन में आता है एक्सिनोगेमी, मतलब आपका फ्लावर भी डिफरेंट हो गया, आपका प्लांट भी डिफरेंट हो गया, बिल्कुल ही अलग हो गए आप। ठीक है, उसमें आता है एक्सिनोगेमी। तो इसमें क्या है कि ट्रांसफर हो रहा है पोलन्स का बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स स्पेसीज, जिसके अंदर जो एजेंट्स हैं वो क्या है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमें एजेंट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है फ्लावर के अंदर तो क्लोज है, दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन करा पा रहा है क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया आपका क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट बेटा साथ के साथ नोट डाउन करते जाना ऐसे ही। और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने देखा था सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉल, उसका देखा था कि किस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा था, पोलन ग्रेन्स इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे थे। ऐसे ही अब क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इधर से ही क्रॉस हो गए, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्रॉस हो गए, फीमेल के पास चले गए। ठीक है, कहीं बाहर नहीं गए। तो उसने कहा कि जज कर, मुझे जज मत करो, क्योंकि वो क्या है, एक सेफर वे है, बहुत ज्यादा सेफ वे है, क्योंकि इसके अंदर हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत कम टाइम में हम इजीली क्या कर पा रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि मुझे दूसरे लोगों से मिलना पसंद है। ठीक है, एक आपका दो तरह के लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट कौन से हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन वाले, क्योंकि उन्हें क्या है कि उन्हें अपने आप में ही रहना पसंद है, वो ज्यादा बाहर घुल मिलते नहीं है। ठीक है, साथ में उन्हें कम टाइम, वो अपने आप को ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है। ऐसे ही ये कैसे हो गए बेटा एक्सट्रोवर्ट, इन्हें क्या है कि इन्हें सब लोगों से मिलना पसंद है। अब क्या करेंगे, ये डिफरेंट प्लांट्स के साथ मिलेंगे, उसके अंदर क्या होंगे बेटा, आपके जीन्स वेरिएशन होगा, जेनेटिक वेरिएशन आएगा, अलग अलग नए नए प्लांट्स आपके फॉर्म्ड होंगे। इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता, वो सेम प्लांट ही या सेम फ्लावर ही बनाते चले जाएंगे। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ कि मेरा फैमिली ट्री है, एक फैमिली हो गई। ठीक है, फैमिली ट्री है जो बहुत ज्यादा क्या है, फोकस्ड है, मतलब सब दिखने में भी सेम है, सबका कलर भी सेम है, फ्लावर का सारे कैसे हैं, पर्पल है,
बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, रिपीट होते जा रहे हैं, लेकिन क्या है, स्टेबल है, इधर उधर नहीं जा रहे हैं, स्टेबल हैं वो लोग, ठीक है। तो फ्लावर खुश होके क्या बोलता है कि मॉम डैड यू आर द बेस्ट, ठीक है, आप लोग बेस्ट हो, क्योंकि वो बच्चा क्या है, वो उन्हीं की तरह दिख पा रहा है, तो वो उनको क्या मान रहा है, अपना रोल मॉडल मान रहा है, इसी तरीके से वो उनको रिप्लाई कर रहा है। ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हुआ, नए फ्रेंड्स बने, लाइफ में नए नए फ्लेवर्स आए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो आपके पॉलिनेटर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, जिसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस भी आ जाते हैं, वो सेम कलर के नहीं होते, उनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज आती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन। इतना समझ आया बेटा? इसमें आपको हम एक एक एग्जांपल अभी बताएंगे। ओ हाँ, मोनोशियस और डायोशियस के बेटा एग्जांपल लिखना मत भूलना। मोनोशियस और डायोशियस, मोनोशियस के बेटा एग्जांपल हैं, सबसे पहला आपका कॉर्न या फिर कुकुम्बर। एग्जाम्पल जरूर याद करना क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपके। दूसरा डायोशियस का क्या है बेटा, पपाया, एंड द सेकेंड वन इज डेट पाम। ये दो आप एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। बार बार हम वही पढ़ रहे हैं, अब उसके अंदर हम देख लेते हैं कि किसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर आपका क्या आएगा। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन के भी टाइप्स है, उसके अंदर क्या आते हैं आपके, ऑटोगेमी, सेकेंड आता है जिटोनोगेमी। अब ऑटोगेमी में क्या है कि जो पोलन्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं विद इन सेम फ्लावर। कैसे, ये पूरा फ्लावर है, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पोलन ग्रेन्स आए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, फीमेल पे आके शेड हो गए, आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। ये हो गया बेटा आपका ऑटोगेमी, कि सेम फ्लावर पे ही फर्टिलाइजेशन आपका हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन्स आपका हो रहा है। उसके बाद आया आपका जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी में क्या हुआ कि प्लांट तो एक ही है लेकिन उसके फ्लावर आपके डिफरेंट हो गए, ठीक है। ऐसा हुआ कि एक प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दूसरे के अंदर फीमेल, तो क्या हुआ कि आपके पोलन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्रॉस होके पॉलिनेटर्स की हेल्प से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर गए, जिसके अंदर क्या हुआ कि प्लांट तो आपका सेम हुआ लेकिन फ्लावर आपका डिफरेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सिनोगेमी। एक्सोनोगेमी में क्या हुआ, ना तो हमने प्लांट सेम रखा ना ही हमने फ्लावर सेम रखा, हमने ऐसा क्या किया कि पॉलिनेटर्स ने पोलन उठाए, वो थक गए या कुछ भी हुआ, वो जाके किसी और फूल पर बैठ गए, हिबिस्कस के फ्लावर की जगह वो रोज पे चले गए, तो उसमें क्या हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, जिसके अंदर जो आपका फ्लावर भी डिफरेंट होगा, आपका प्लांट भी डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो उसमें आता है आपका एक्सिनोगेमी। अब देख लेते हैं इसके अंदर एजेंट्स। अभी हमने पॉलिनेटर्स देखे थे, क्या क्या थे, अब एजेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से एजेंट से कैसे कैसे वो पॉलिनेशन करा रहे हैं। सबसे पहले विंड के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, जिसमें क्या हो रहा है कि पोलन कैरिड होते हैं किसके द्वारा बेटा, विंड की हेल्प से, उसको क्या बोल रहे हैं, एनिमोफिली। दूसरा है बेटा आपका हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली पता है, हाइड्रो, हाइड्रो किससे, वाटर से, तो क्या कर रहे हैं जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कैरिड किए जा रहे हैं किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। उसके बाद आ गया आपका इंसेक्ट्स, हनी बी वगैरह, वास्प हो गया। उसके अंदर आता है एंटोमोफिली, जो पोलन ग्रेन्स है वो किसके द्वारा कैरी किए जा रहे हैं, इंसेक्ट्स के द्वारा। फिर आता है बर्ड्स। बर्ड्स में क्या होता है, ऑर्निटोफिली, जो बर्ड्स के द्वारा बैट्स वगैरह हो गए उनके द्वारा जो आपके पोलन ग्रेन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। एट द एंड आता है बेटा एनिमल्स, जिसको हम बोल देते हैं जूफिली। मतलब क्यों, हमें पता है जू के अंदर मेनली बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उसको हम जूफिली बोल रहे हैं, जिसमें जो पोलन ग्रेन्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं, एनिमल्स की हेल्प से। तो इनके फीचर्स क्या क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन के क्या फीचर्स होंगे और क्रॉस पॉलिनेशन के। बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि हमें किसी भी एक्सटर्नल किसकी एजेंट की नीड नहीं होती, क्यों, क्योंकि सेम फ्लावर है उसी के अंदर आपका क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। दूसरा, इसमें जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा नहीं आता, बहुत कम होता है। उसके बाद ये क्या होता है, मोर रिलायबल और लेस डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें हमें एक्सटर्नल एजेंट्स की नीड होती है जो प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिक वेरिएशन, और वो क्या करते हैं, नए नए हेल्दी नए पोलन ग्रेन्स पास करके नए नए प्लांट्स बनाते हैं या फ्लावर जनरेट करते हैं।
ये आपका हो गया कंप्लीट टॉपिक पॉलिनेशंस का। इसमें आपको एग्जांपल बता दिए गए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी ही लेके आएंगे, तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।